वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स पेयर। तो दोस्तों 1 अगस्त आ चुकी है। नाउ ऑडिट सीजन स्टार्ट हो रहा है। जो इनकम टैक्स ऑडिट जो पूरे सीए सब लोग वेट करते हैं, इनकम टैक्स ऑडिट का सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो अपन ये सबसे पहले देखते हैं कि ये सारे क्लोज है, इनमें क्या होता है, क्या टैक्स ऑडिट होती है, ब्ला 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 ब्ला, सारी बातें अपन अच्छे से करते हैं। सबसे पहले जो टैक्स ऑडिट होती है ये स्टैट्यूटरी ऑडिट से अलग होती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट की लिमिट प्राइवेट लिमिटेड में नहीं है, एलएलपी में थोड़ी बहुत लिमिट है जो आपने देखी है। और अगर इंडिविजुअल में तो वैसे भी स्टैट्यूटरी ऑडिट का कोई रोल नहीं है। और भी जैसे आर्टिफिशियल वगैरह उनमें होता है तो आप करवाइए बिल्कुल। बट टैक्स ऑडिट क्या है, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं और आप 50 कर लाख से अबाव है आपका, तो आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, टैक्स ऑडिट। और अगर आप गुड्स वगैरह सेल या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं नॉर्मली, तो वो लिमिट 1 CR के तो पहुंच जाती है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है कि टैक्स ऑडिट क्या होती है, क्या है। इसके अपन सारे क्लोज देखेंगे। सारे क्लोज एक वीडियो में होना थोड़ा सा पॉसिबल है, तो जैसे लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें सब पार्ट में बांट के फिर आपके पास लेके आऊँ। तो ये इनकम टैक्स की यूटिलिटी है। सबसे बेस्ट जो चीज़ सीखने के लिए वो चीज़ है, इसमें जो भी डाटा डालूंगा वो सारा आर्टिफिशियल होगा, इससे कोई भी रियल लाइफ से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसमें 2 तरीके के फॉर्म होते हैं, 3CA 3CB। अभी क्या होते हैं, क्या फ़र्क है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो फॉर्म 3CA होता है वो बोलता है अगर एसएससी मतलब जो पर्सन जिसकी अपन ऑडिट कर रहे हैं, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं ऑडिटी। तो अगर ऑडिटी कोई प्राइवेट लिमिटेड है, कोई एओपी है, या कोई ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी ऑडिट किसी और लॉ में हो रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसकी ऑडिट ऑलरेडी स्टैट्यूटरी ऑडिट एमसी के अंडर में हो रही है, मिनिस्टर ऑफ प्रॉफिट ऑफ, या फिर कंपनीज एक्ट। आप उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई में कर सकूँ, कंपनीज एक्ट में ऑडिट हो रही है तो आप यहाँ टैक्स में करा रहे हो। तो अगर आप ऑलरेडी किसी और एक्ट में ऑडिट करा रहे हो तो आप 3CA ये वाला फॉर्म फिल करोगे। बट अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल और आप सिर्फ इनकम टैक्स में ऑडिट करा रहे हैं तब आप 3CB फिल करोगे। तो मैं दोनों बता दूंगा। दोनों में स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, बाकी फिर जैसे प्राइवेट लिमिटेड में कुछ रूल्स होता है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो मैंने थोड़ा बहुत ड्राफ्ट सेट कर रखा है, मैं आपको पूरा बताता रहता हूँ उसमें। तो अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये फॉर्म ओपन होता है, इसमें क्लोज है, पार्ट ए है, ये 3CA, ये 3CA जो अपन ने अभी देखा पूरा कि ये अंडर एनी अदर एक्ट की बात कर रही है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है कि ठीक है IV, सबसे पहले अपना नाम आता है, अपना एड्रेस आता है प्रॉपर, जो आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह ये सब चीज़ आती है। और फिर इसमें आता है कि आपका ठीक है, ये आपका PNL हो गया। ये इनकम, देखो ये नाम है ये PNL के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब दोनों में से जो आपके बोलने की इच्छा बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपकी कुछ ओपिनियन देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओपिनियन आप ऐड करके फिर आप क्वालिफाइड, कोई ऑब्जर्वेशन आपकी कुछ भी है आप सब दे सकते हैं यहाँ पर। ये नॉर्मली जो अपन रिटर्न फिल करते हैं ये मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे दिखा रहा हूँ। बट बेसिकली आजकल सब लोग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं, मैं खुद सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ तो वो बेस्ट रहता है। फिर भी समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि पूरा टैक्स ऑडिट में सारे क्लोज क्या है क्या नहीं, मैं आपको सारे समझा सकूँ। फिर भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिए। यहाँ पे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी इन्फॉर्मेशन आती है, उनके मेंबरशिप नंबर, उनके फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नाम, सब कुछ, उनका एड्रेस वगैरह, पिन वगैरह। मैंने जस्ट एक आर्टिफिशियली, कोई भी रियल नहीं है, जस्ट कुछ जयपुर में। ठीक है, यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह, यहाँ पे डेट वगैरह आप डालेंगे। शायद समथिंग मैंने कुछ इसमें कर दिया है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कि जैसे अब इसमें ये बहुत सारे होते हैं कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो बेस्ट करी है, हम लोग इसमें डालते हैं। या फिर MSME, अगर आपको ये नहीं बताया आपके ऑडिटी ने, मैं एसएससी या फिर जो क्लाइंट है मैं उसको ऑडिटी बोलूँगा, और जो ऑडिट करने वाला है वो ऑडिटर है। आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। ये सिर्फ ऑडिटी के लिए होते हैं। उसने अगर आपको MSME मतलब जो उसको जिनको पेमेंट करना है वो MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन उनका हो रखा है कि नहीं हो रखा है, ये इन्फॉर्मेशन अगर क्लाइंट नहीं देता
तो आप ये सेलेक्ट करके आप इसमें लिख सकते हो कि इंफॉर्मेशन वगैरह उसमें नहीं थी। ठीक, तो अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये पूरा बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन, आपका एक ट्रेलर होता है आपका छोटा सा कि आप कौन हो, कहाँ से हो, कौन ऑडिट कर रहा है आपकी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आते हैं अपन जो मेन फॉर्म होता है, ये 44 क्लोज। अगर टैक्स ऑडिट वो पूरी है ना, वो यही है इसका। तो अपन ये स्टार्ट करते हैं। तो क्लोज 1 में आता है अपन, इसमें पहले तो आता है एसएससी का नेम, और फिर सेकंड में आता है उसका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस। थर्ड में आता है पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर। फोर्थ में ये है कि अगर वो किसी और एक्ट में, लाइक जीएसटी में या वेट में या फिर एक्साइज में अगर कहीं रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसका, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डालोगे। अब बोलोगे आप वेट वगैरह तो बंद हो गए, एल्कोहल वगैरह, पेट्रोल वगैरह उन पे अभी भी लगते हैं ना उन पे। तो अगर आपका वो वर्किंग है और आप यहाँ पे उस चीज़ को ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर चीज़ शो किए। और फिफ्थ, ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है ना प्योरली। और फिफ्थ वाला से स्टेटस, आप क्या है, आप कंपनी है, इंडिविजुअल है, एलएलपी है, क्या है आप, तो उसी हिसाब से वर्किंग रहेगी आपकी, राइट। और फिर असेसमेंट किया, बहुत ज़रूरी है ये मोस्ट प्रोबेबली 24-25 पे रहेगा अभी। अब ये बात आती है कि आप ये ऑडिट कर क्यों रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप गुड्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो 1 CR आपकी लिमिट है। बट बहुत बार क्या होता है कि आपको लॉस दिखाना हो, या फिर आपको जो 8% 6% जो क्लोज है प्रेजेंटिव बेसिस का, उससे कम आपको दिखाना हो, आपका मतलब कम दिखाना इन द सेंस आपके कम प्रॉफिट हुआ है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं कि क्यों ऑडिट करना चाहिए, इसका रीज़न आपको रीज़न देना चाहिए बेसिकली, कि लाइक आपके प्रॉफिट कम शो कर रहे हैं या फिर आपकी जो रिसीट है वो ज़्यादा हो गई है, जो भी लिमिट है। अगर इसमें एक और मैं आपको पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अगर आप रिसीट और आपके पेमेंट और 5%, अगर वो कैश 5% के अंदर ही है आपके कैश एक्सपेंसेस और कैश रिसीट, तब तो आपकी जो लिमिट है वो 1 CR से 10 CR कर रखी है। बट अगर आपके 5% से ज़्यादा है कैश एक्सपेंसेस कैश रिसीट, तो फिर आपकी जो ऑडिट लिमिट है वो 1 CR। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखें। और आपको ये है कि आप इससे कम शो कर रहे हैं, ये सबसे महन है कि आप क्यों ऑडिट कर रहे हैं। इसको जो भी सूटेबल लगे, आप जो भी उसके लिए मोस्ट सही रहे वो आप सेलेक्ट कीजिए एंड देन आगे बढ़िए। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है कि हमारी जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे अब हमारा टर्नओवर जा रहा है। 8 पॉइंट ये आता है, वेदर द एसएससी हैज़ ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन। बहुत सारे होते हैं न्यू रिजीम कंपनीज के लिए, बहुत सारी चीज़ें आ रखी है 115 BA BAC तो इंडिविजुअल के लिए, BAD BAE। आप अगर कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से कीजिए सेलेक्ट एंड देन आप कीजिए। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन, क्योंकि मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया है, तो फॉर्म में वैसे भी चीज़ें इतनी नहीं होती। बट अगर आप चेंजेस करके प्राइवेट लिमिटेड करेंगे तो कुछ ऑप्शन दिखेंगे, इंडिविजुअल करेंगे तो BAC वगैरह आपको ऑप्शन दिखेगा, राइट। ये समथिंग कुछ तो रहा है, एटलीस्ट 1 रो। ओके, कर दिया सेलेक्ट यार, कर दिया। नो, उसको नो हो जाता ना। पर होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। इसको कैंसिल करके ये आपका 1 to 8 मैंने आपको बता दिया। अब मैं धीरे धीरे और वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मैं आगे क्लोज वगैरह उसमें कवर करूँगा। सो थैंक यू सो मच।